थोड़ा बहुत बीपी हाई होना कॉमन बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई बीपी कब इमरजेंसी बन जाता है? जब बीपी बढ़ जाए, ब्रेन, हार्ट और किडनी तीनों डैमेज होने लगे तो उस कंडीशन को हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और आईसीयू मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर क्या होती है। जनरली जब सिस्टोलिक बीपी मोर देन 180 एंड डायस्टोलिक बीपी मोर देन 120 या फिर इससे ज़्यादा हो तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। टाइप ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और दूसरा होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। पहले हाइपरटेंसिव अर्जेंसी को समझ लेते हैं। इस कंडीशन में बीपी मोर देन 180 बाय 120 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं होता। इसमें पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, एंजाइटी, पाल्पिटेशन और डिजीनेस भी हो सकता है। इसमें पेशेंट को यूजुअली एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओरल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लाइक एम्लोडिपिन, कैप्टोप्रिल एंड क्लोनिडाइन दिए जाते हैं और ग्रेजुअली 24 to 48 आवर्स में बीपी रिड्यूस हो जाता है। दूसरा है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इसमें बीपी मोर देन 180 बाय 120 mm ऑफ Hg होने के साथ साथ टारगेट ऑर्गन डैमेज हो जाता है या फिर स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब कौन कौन सा ऑर्गन डैमेज हो सकता है, चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा ब्रेन। ब्रेन में क्या हो जाएगा? स्ट्रोक एंड सेरिब्रल एनकेफेलोपैथी। दूसरा है हमारा आईज, रेटिनल हैमरेज हो सकता है। तीसरा है हार्ट, हार्ट में एमआई या फिर पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। देन किडनी, अक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो टारगेट ऑर्गन डैमेज की वजह से पेशेंट को सीवियर हेडेक हो जाएगा, कंफ्यूजन, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, ब्लड विजन, सीजर एंड यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और ये कंडीशन आईसीयू इमरजेंसीज होती हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन में आता है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, इनिशियल असेसमेंट। जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है सबसे पहले ABC यानी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को असेस किया जाता है और मैनेज किया जाता है, लाइक एयरवे सपोर्ट, ऑक्सीजन थेरेपी, IV कैनुला इंसर्शन एंड कार्डियक मॉनिटरिंग एटसेट्रा। स्टेप 2 है मॉनिटरिंग। आईसीयू में कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपको NIBP और आर्टीरियल लाइन, ECG मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, यूरिन आउटपुट चार्टिंग एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को क्लोजली चेक करना होता है। स्टेप 3, इन्वेस्टिगेशंस। सभी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस लाइक ECG, आर्टीरियल ब्लड गैस, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस लाइक CBC, LFT, KFT, troponin and other cardiac markers, urine output, chest X-ray and CT brain if neurological symptoms present. स्टेप 4, बीपी रिडक्शन गोल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें फॉलो करना चाहिए। कभी भी बीपी को रैपिडली रिड्यूस नहीं करना है। अगर बीपी को रैपिडली रिड्यूस किया तो ऑर्गन डैमेज हो सकता है, यानी ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और पेशेंट को इस्चीमिया, स्ट्रोक या फिर पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो आईसीयू प्रिंसिपल है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर पहले 1 घंटे में 20 to 25% रिड्यूस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 to 6 आवर्स में बीपी अप्रोक्सीमेटली 160 बाय 100 तक लाया जा सकता है। अब इस कंडीशन में आईसीयू में कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं ये डिपेंड करता है टारगेट ऑफ ऑर्गन डैमेज पर। पहले कंफर्म कर लें कि हाई बीपी की वजह से कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है। कुछ स्पेशल आईसीयू सिचुएशंस होती हैं लाइक अक्यूट पल्मोनरी एडिमा। इसमें पेशेंट को ऑक्सीजन और NIV के साथ साथ इंजेक्शन फिरोसिमाइड 20 to 40 mg एंड इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। दूसरा है हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी। इसमें पेशेंट को कंफ्यूजन और सीजर के साथ साथ अल्टर्ड सेंसोरियम भी हो सकता है, तो पेशेंट को लेबिटालोल, हाइड्रोलेजाइन एंड मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ट्रीट किया जाता है। तीसरा है आयोर्टिक डाइसेक्शन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है जिसमें विद इन मिनट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 mm ऑफ Hg तक लाया जाता है। इसमोलोल एंड लेबिटालोल आर द चॉइस ऑफ ड्रग्स इन दिस केस। कॉमनली आईसीयू में जो ड्रग्स यूज करते हैं वो होते हैं इंजेक्शन लेबिटालोल, जो कि 20 mg IV ओवर 2 मिनट्स में दिया जाता है। Then repeat 20 to 80 mg in every 10 minutes और start infusion at the rate of 1 to 2 mg per minute। ये स्ट्रोक, प्रेगनेंसी एंड जनरल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में सेफ ड्रग है, लेकिन अस्थमा, ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट अटैक में इसे नहीं देना चाहिए। अगला है निकार्डिपिन। इसका IV इन्फ्यूजन 5 mg पर आवर से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद 2 to 5 mg पर आवर इंक्रीज किया जाता है इन एवरी 5 to 15 मिनट्स। मैक्सिमम 15 mg पर आवर तक दे सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज एंड स्ट्रोक में ये बेस्ट ड्रग है।
थर्ड है नाइट्रोग्लिसरिन। इसका इन्फ्यूजन 5 माइक्रोग्राम पर मिनट से स्टार्ट करते हैं एंड देन टाइट्रेट ग्रेजुअली। पल्मोनरी एडिमा एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका आईवी इन्फ्यूजन 0.3 से 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक दे सकते हैं, लेकिन इसे देते समय बीपी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, सो आर्टीरियल लाइन मस्ट होनी चाहिए एंड ऑल्सो वॉच फॉर साइनाइड टॉक्सिसिटी। अब आईसीयू में अगर आपके पास पेशेंट है और पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पर है तो क्या नर्सिंग केयर करनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का बोलस या फिर आईवी इन्फ्यूजन देते समय क्या मॉनिटर करना चाहिए। एक, फ्रीक्वेंटली बीपी मॉनिटर करें। मॉनिटर में बीपी इंटरवल सेट करके रखना चाहिए। दूसरा, एक्यूरेट डोज एंड रेट से इन्फ्यूजन स्टार्ट करें टू प्रिवेंट सडन बीपी ड्रॉप। तीसरा, यूरिन आउटपुट आर्ली मॉनिटर करना चाहिए। इट शुड बी एटलीस्ट 25 to 30 ml पर आवर। ऑब्जर्व न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। ईसीजी मॉनिटर करें। एवरी 1 to 2 आवर्ली वाइटल्स मॉनिटर करें एंड ऑब्जर्व फॉर चेस्ट पेन एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट का गोल सिर्फ बीपी कम करना नहीं होता बल्कि ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर मान लीजिए टाइम पर ट्रीटमेंट पेशेंट को ना मिले तो पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है और पल्मोनरी एडिमा, यहाँ तक कि डेथ तक भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आईसीयू मॉनिटरिंग, कंट्रोल्ड बीपी रिडक्शन, करेक्ट ड्रग मैनेजमेंट से आप पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड एंड बिकम क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज योर नॉलेज कैन सेव अ लाइफ।